हरि बोल। ओम गोपिका कंठ राधा कंठ नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभा कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे राम 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 हरे। सुस्वागतम। विशेष करके बहुत बहुत आभारी रामलीला माता जी। हरि बोल। अभिजीत प्रभु को भी पूरा फैमिली जो है, मैं हाँ तो 3 बार आया था ना पहले। अभिजीत प्रभु जी ने वो सेवा किया हमारे लिए। तो माता जी का नाम है रामलीला ना। मैं सोच रहा लीला रामलीला के बारे में आज चलेगा विषय सबरी माता के बारे में। मैंने बताया यहाँ सबरी माता पहले है ना, रामायण में आता है। और ध्यान से सुनिए, और इसमें प्रश्न आएगा और बाद में आप बताएंगे, आप कहेंगे। अभी तो मैं बात करूंगा, मैं एक लक्ष्य करूंगा, लेकिन अंत में आप बोलना चाहें। क्योंकि रामायण में जो है बहुत समझने के लिए बहुत है, बहुत पॉइंट है। सिर्फ स्टोरी लाइन नहीं है, लेकिन सिर्फ स्टोरी के लिए नहीं है, लेकिन सीखने के लिए लेसन्स हैं, कहते हैं सीखने के लिए। तो अभी रामायण रामनवमी और उसके बाद हनुमान जयंती भी। हनुमान भी बहुत बड़ा भक्त हैं राम की, बहुत सेवा की। हनुमान ने बहुत सेवा, दास के रूप में, सेवक के रूप में बहुत सेवा किया। और हनुमान की भी कभी कभी अहंकार भी नहीं था, बहुत सेवा किया, फिर भी अहंकार नहीं, अहंकार से नहीं किया। विद्वान भी था, ज्ञानी भी। उनकी गुरुदेव सूर्यदेव है। जब हम स्कूल जाते हैं ना, कॉलेज जाते हैं, कॉलेज हॉल मिलता है, रूम मिलता है, कुर्सी होता है, टेबल होता है, और टीचर भी होते हैं, ब्लैक बोर्ड भी होते हैं, सब कुछ होता है। लेकिन हनुमान वो कहाँ ज्ञान प्राप्त कहाँ हुआ? रथ के ऊपर है, सूर्य का जो रथ है ना, अब सूर्यदेव तेज से जा रहे थे, टांग के ऊपर, टांग हैंगिंग, और ऑपोजिट डायरेक्शन। और सूर्यदेव शास्त्र के बारे में बोल रहे, वेद के बारे में बोल रहे थे। ऐसे वो उनका ज्ञान ऐसे ही प्राप्त हुआ हनुमान। और उन्होंने प्रैक्टिकली बहुत सेवा किया। जब सीता माता को मिलने के लिए, खोजने के लिए, रावण ने क्या किया? भगवान राम और सीता उनको दोनों को क्या किया? सेपरेट किया, अलग किया। और हनुमान ने क्या किया? दोनों को साथ मिला
देखो ये भक्त है, भक्तों की मूड है। पैसा जो है ना, इसको कहते हैं लक्ष्मी। जब पैसा मिलता है किसकी सेवा में लगाना चाहिए? भगवान की सेवा में। क्योंकि लक्ष्मी जो है विष्णु लक्ष्मीपति है, विष्णु की सेवा में लगाना चाहिए। अगर हम पैसा से भोग करेंगे तो हम क्या कर रहे हैं? जैसे रावण ने सीता से, राम से अलग कर दिया। अलग सीता लक्ष्मी है ना, तो हम राक्षस जैसे बन जाते हैं। लक्ष्मी जो है, पैसा जो है, किसकी सेवा में लगाना चाहिए? भगवान की सेवा में। तो आजकल लोग लक्ष्मी जो है, पैसा जो भोग करना चाहते हैं बिना भगवान के बिना। जैसे रावण भी सीता को हरण किया, भोग करना चाहते थे राम से, राम के बिना। लेकिन भक्त क्या चाहते हैं? दोनों को मिलना, एक दूसरे से मिलना, राम और सीता। वो ने क्या, कौन ने किया? हनुमान जी। हनुमान की बहुत बड़ा भक्त है हनुमान। और टाइम वेस्ट भी नहीं किया। कभी कभी वो अंदर गए, लंका गए देखने के लिए, सीता कहाँ है, सीता कहाँ है, सीता कहाँ है। लेकिन आने से पहले, वहां जाने से पहले राम भगवान और वहाँ वन में थे, जंगल में। फिर भी वहाँ एक माता जी, नाम है सबरी, सुना है ना? सबरी माता। तो सबरी माता ने शादी के दिन, उनकी शादी के दिन घर छोड़ के भागे जंगल में। ऐसा होता है क्या? शादी के दिन की शादी तैयारी हुआ, लेकिन शादी के दिन वो घर छोड़ के जंगल में चले गए। क्यों छोड़ के चले गए? शादी के दिन क्या होता है, वो उनका जो परिवार है, हंटर, शिकारी, हाँ, तो जन्म हुआ। तो वो क्या करती, शादी जब होता है बलिदान करते हैं काली माता को, ये बकरी, ये सब 1000 मारते, बलिदान होता है शादी, जब शादी का त्योहार होता है, फेस्टिवल होता है। लेकिन नीच जाति में जन्म होने के बावजूद उनकी हृदय बहुत कोमल थी। सबरी हृदय बहुत कोमल, दयालु, और वो नहीं चाहते हजारों बकरी या अलग अलग पशु था, बचाने के लिए उन्हें क्या किया? भागे। घर को छोड़ के चले गए। कहाँ से गए? जंगल में। और वहां गए जंगल में, ऐसे नहीं तो मतलब जंगल नहीं, सिर्फ नहीं जंगल में, लेकिन वो जंगल गए, लेकिन वो ने आश्रय लिया मुनि की चरण में। लेकिन वो भी आसान नहीं था। वो चाहते आत्मज्ञान, दिव्य ज्ञान, भक्ति ज्ञान चाहते थे। तो जंगल गए, वहाँ जहाँ मुनि रहते हैं, मुनियों के पास गए और उन्हें प्रार्थना किया मुनियों से, मैं आपकी दासी बनना चाहता हूँ, मेरे को दिव्य ज्ञान दीजिए, आत्मज्ञान दीजिए। लेकिन जितने मुनि थे सब ने इनकार किया और सब ने रिफ्यूज किया।
कारण क्या है? क्योंकि वो नीच जाति से फैमिली, उनका जो जन्म, कहते हैं नीच जाति, लो क्लास से, आदिवासी है ना। सबने इनकार किया, स्वीकार नहीं किया, लेकिन मुनियों में एक मुनि उन्हें स्वीकार किया, एक्सेप्ट किया सबरी को, और उन्होंने कहा हाँ आप, मैं आपको दिव्य ज्ञान दूंगा, आत्मज्ञान दूंगा, आश्रम में रहो, आश्रम में सेवा कर लो। नाम क्या है उनके? मातंग ऋषि। तो मातंग ऋषि ने कहा आप रहिए, मैं आपको ज्ञान दूंगा, दिव्य ज्ञान, आत्मज्ञान, लेकिन सेवा भी करना है। कृष्ण भगवान ने कहा गीता में, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः। गुरुदेव ने भगवान को देखा, तभी आपको हमको ज्ञान दे सकता है। तत्वदर्शन हो गया उनको, गुरु जी को, उन्हें देख लिया भगवान को। ज्ञानिनस् तत्वदर्शन। लेकिन भक्त क्या करना चाहिए? तद्विधि प्रणिपातेन और प्रश्नेन और सेवाया। सेवा भी करना है, चैलेंज मूड से नहीं। ज्ञान प्राप्त करना है कैसे? नम्रत से, प्रश्न पूछने से और सेवा करने से और प्रणाम करने से, तभी दिव्य ज्ञान प्राप्त हो सकता है। आजकल स्कूल में स्टूडेंट जो है टीचर्स को रिस्पेक्ट नहीं देते हैं। हाँ, नहीं होता है, और वो ज्ञान जो मिलता है दिव्य ज्ञान नहीं है। टीचर्स को चैलेंज करते हैं, लेकिन कैसे कैसे ज्ञान कैसे मिलता है? परिप्रश्नेन सेवया, प्रणिपातेन, तद्विधि प्रणिपातेन। गुरु से नजदीक बैठना, फिर प्रश्न पूछना, नम्रत से, ये विधि है। तो वैसे ही सबरी को पता था, और सबरी मतंग ऋषि से पूछा, मतंग ऋषि ने स्वीकार किया। जितने लोगों ने इनकार किया, लेकिन मतंग ऋषि ने स्वीकार, एक्सेप्ट किया। तो सबरी माता रहते थे जंगल में, आश्रम में। जो कभी कभी आश्रम में लेडीज अलाउड नहीं होता है ना, लेकिन बंदा गणेश ने आत्मा है ना। तो उन्हें सेवा किया, बहुत सेवा किया। पानी लाते थे, वहाँ एक तालाब था, तालाब समझते ना, तालाब जब पानी होता है, पानी लेके आते थे, धोना पकाना ये सब करते थे सभी माता। और एक दिन गुरुदेव बुढ़ापा में पहुंच गया, बुढ़ापा, ओल्ड एज, बीमार पड़ गया, वही तो जाने वाला है अभी, इसका एज बढ़ गया, भगवान धाम जाने वाला। तो क्या हुआ, उन्हें कहा, वो कह रहे कि मैं जाऊंगा, जा रहा हूं, सबरी को बताया। और सबरी ने कहा, गुरुदेव मैं आपके साथ जाना चाहता हूं। सुके ना सुके, मैं आपके साथ जाना चाहता हूं। कहा? परम धाम, भगवान के पास। भगवान के धाम जाने आसान नहीं है। नाश्रिताय पल्लव प्लवम, भगवान को चरण जैसे नौका होता है, नौका
बोट पल्लव प्लवम, अगर इस संसार को पार करना है इस बोट में बैठना चाहिए, आना चाहिए, अगर नहीं मुश्किल होगा। और ये बोट क्या है? भगवान की चरण है। और कैप्टन कौन है? गुरुदेव, गुरु कर्णधारम। और इस बोट में, नौका में अलग अलग महाजन भी है। महत्पादम, महत्पादम पुण्येषु मुरारी वत्तबी वत्सपतम, मतलब में ये संसार जो है जैसे समुद्र होता है ना, जितने पानी समुद्र में है इतने ही दुख है, इतने ही कष्ट है संसार में। तुलना किया गया है संसार को समुद्र जैसे है। समुद्र, सात समुद्र कहते हैं ना उसको पार करने के लिए आसान है क्या? अगर आप भी एक एक्सपर्ट स्विमर भी नहीं होता है। लेकिन अगर हम भगवान की चरण में आश्रय लिया, गुरु की चरण में आश्रय लिया, ये समुद्र रिड्यूस हो जाता है। कितने? वत्स पदम। वत्स समझते हैं? बछड़े का जो फुटप्रिंट होता है, जितने पानी होता है इसमें इतने हो जाता है, इतना होता है ना, ऐसे ही पूरा समुंदर जो है रिड्यूस हो जाते हैं, कम हो जाता है। और इसको पार करने के लिए इजी है, आसान है। वत्स पदम, तभी परम पदम। कहाँ जाएंगे? परम पदम, परम धाम, गुरु के कृपा से। परम पदम, पदम पदम नहीं, परम पदम, पदम पदम वत्स पदम, परम पदम। जहाँ यहाँ तो इस संसार में हर एक पद खतरनाक है, और एक स्टेप क्या है? डेंजर है। हर एक स्टेप में डेंजर है। पदम पदम यद विपदम, विपद समझते हैं? विपद, डेंजर। इस संसार में हर एक पद में विपद है। विपद का मतलब डेंजर। लेकिन महत्पदम में, महत्पदम भगवान की धाम में ये नहीं है, वहाँ ऐसे नहीं है। यहाँ हर एक पद में डेंजर है। आपको पता नहीं होगा, आप जाएंगे बाहर, दूसरे पद करेंगे, नेक्स्ट स्टेप आप करेंगे, पता नहीं क्या होगा। हर एक पद में डेंजर होता है। यद विपदम ना तेसम, वहाँ नहीं है, वैकुंठ में नहीं है। यहाँ बहुत चिंतित है, चिंता है, एंग्जाइटी है। लेकिन वहाँ क्या है? वही कुंड से वही है। वही कुंड का मतलब जहाँ कुंड नहीं है, फ्री फ्रॉम चिंता। वहाँ जाना चाहते हैं? अभी नहीं तुमने स्वीकार किया सबरी, और लेकिन गुरुदेव ने क्या कहा? सबरी माता आप नहीं, आप यहाँ रहो, जंगल में आश्रम में रहो, लेकिन एक दिन, उन्होंने कहा एक दिन रामचंद्र भगवान आएगा, दर्शन देगा। हरि बोल। आपकी ऐसे कहा, यहाँ रहो, आश्रम में लाओ, सेवा करो, एक दिन भगवान आएगा, दर्शन देंगे। देखो कभी कभी आदमी बीमार पड़ जाता है, कहाँ जाना चाहिए? हॉस्पिटल देखने के लिए। लेकिन कभी कभी उनका बहुत ज़्यादा बीमार हो गया, उस टाइम क्या होता है? दौड़ते आता है घर में। हाँ,
जाने के लिए हॉस्पिटल डिफिकल्ट है, लेकिन डॉक्टर आ जाता है। तो हमारे भगवान ऐसे ही है दर्शन के लिए वो खुद जाता है। इसीलिए वो राजा बनने वाला था ना, सब कुछ उल्टा हो गया रात में। नेक्स्ट डे कोरोनेशन नहीं हुआ जंगल में जाना पड़ेगा, वनवास 14 साल के लिए। वो चाहते थे ऐसे, रामचंद्र भगवान का इच्छा था जंगल में जाने, ताकि वो तब वो दर्शन देगा, दर्शन भी मिलेगा साधु की और बहुत आध्यात्मिक जगत ऐसी है ना, सिटी नहीं है वो, परम पदम सिटी नहीं है, सोलापुर जैसे नहीं है, वन है, वन वृंदावन का मतलब फॉरेस्ट। स्पिरिचुअल वर्ल्ड इज लाइक विलेज भी नहीं, क्या कहा गया है, फॉरेस्ट, वन, ब्रजधाम। तो वृंदावन, वन का मतलब फॉरेस्ट। स्पिरिचुअल वर्ल्ड ऐसे ही है। कृष्ण भगवान वृंदावन में लीला करते थे। भगवान ने सिटी नहीं बनाया वृंदावन में रहते, वृंदावन। तो भगवान ने अतंग ऋषि ने कहा, फिर बाद में वो चले गए और सबरी ने सेवा किया, लेकिन गुरु के ऊपर विश्वास, गुरु का जो शब्द, गुरु का जो आज्ञा दिया है, उनके ऊपर बहुत विश्वास थी, बहुत विश्वास। गुरु उका पद्म वाक्या चितेते कोरिरा आज्ञा। वेरी गुड वी हैव टू हैव फेथ। गुरु के जो उनका जो आज्ञा शब्द कहते हैं, फेथ होना चाहिए, श्रद्धा। और ये श्रद्धा जो है बढ़ाना चाहिए। आप देखेंगे रूप गोस्वामी ने कहा, रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु में 64 आइटम लिया भक्ति में। क्या 64 क्या कहते हैं हिंदी में? 64 64 आइटम लिया। पहला आइटम जो है भक्ति में गुरु पदाश्रय, ये पहला है, गुरु पादाश्रय। और दूसरा गुरु से दीक्षा लेना। तीसरा गुरु की आज्ञा पालन करना। देखो फर्स्ट 3 गुरु के बारे में कितना आइटम दिया? 64 64। लेकिन फर्स्ट 3 गुरु की बारे में कहा गया। कितना इंपॉर्टेंस है। तो बहुत विश्वास, आशा, और गुरु चले गए और सेवा करते थे। और गुरुदेव ने ही बताया डेट, कौन सा डेट राम आएगा, डेट नहीं बताया, तिथि लेकिन क्योंकि गुरुदेव ने कहा ना, तो विश्वास है आएगा, रामचंद्र जरूर आएगा। इसके विश्वास के ऊपर जीते थे, ऐसे जी रहे थे सबरी माता। तो सही एक दिन बहुत साल के बाद भगवान रामचंद्र पहुंच गए जंगल में। हरि बोल। वहां पहुंच गए सबरी मतंग ऋषि के आश्रम में। लेकिन मुनियों है ना, मुनियों, तो वो ने पहले मुनियों ने दर्शन किया राम को। बहुत अच्छा लगा, राम को मिला, दर्शन किया। हरे कृष्णा, रामचंद्र भगवान नमस्कार। ना उससे पहले क्या हुआ? एक पॉइंट भूल गया मैंने। उससे पहले तो अभी गुरुदेव चले गए, तो अलग अलग मुनियों जो था सबरी को नहीं अच्छा नहीं लगा। और एक मुनिया ने क्या किया, पत्थर उतार के ऊपर ऐसे पत्थर लेकर के
सबरी के ऊपर मारा, लग गया पैर में, सबरी के पैर में, और खून, पैर से खून गिरने लगा उनकी पैर से, और ये खून पानी में गिर गया, पूरा पानी लाल हो गया, पूरा कंटामिनेशन हो गया, पूरा जितने पानी था तालाब में पूरा। तो सबरी सहन किया, लेकिन सबरी कुछ नहीं कहा, टॉलरेट किया, सहन कहता ना, और वहां से वो वापस गए आश्रम में, कुछ नहीं कहा, सहन किया। लगा दुख, लेकिन वो ने कुछ नहीं कहा। अभी अभी समस्या हो रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है साधु को, मुनि को, कपड़े धोने के लिए, पकाने के लिए और स्नान करने के लिए। अब तो दूर जाना पड़ेगा पानी के लिए, ये पानी जो बहुत मैला हो गया, लाल हो गया। तो फिर इन्होंने क्या किया, एक दिन भगवान राम पहुंच गए दर्शन देने के लिए। गुरु ऐसा ही कहा था ना, एक दिन रामचंद्र भगवान आएगा। तो फिर भी भगवान पहुंच गए, मुनियों से बात किया, प्रणाम भी किया, स्वागत किया, लेकिन अंत में उन्हें कॉम्प्लेन किया पानी की बारे में। देखो आप तो भगवान हैं, कुछ हेल्प कीजिए, मदद कीजिए, ये पानी गंदा हो गया, कुछ करो। और उन्होंने पूछा राम से क्या करना है, मुझे क्या करना है। और उन्होंने कहा आप हाथ है ना, फिंगर उसको पानी में लगा दीजिए। और राम मैंने कर दिया, लेकिन फिर भी कुछ चेंज नहीं हुआ, बदल नहीं हुआ, नॉट चेंज। फिर राम ने पूछा तो अभी क्या करना है, मुझे क्या करना है और बताइए। उन्होंने कहा 2 पैर है ना, पानी में लगा दीजिए, ये पानी शुद्ध हो जाएगा, पवित्र होगा, पवित्र बन जाएगा। राम ने स्वीकार किया, राम ने दोनों पैर में पानी में लगा दिया, फिर भी कुछ चेंज नहीं हुआ। सबको आश्चर्य हो रहा है। फिर राम बाद में कहा क्या करना है, अभी क्या करना है। उन्होंने कहा, मुनियों ने कहा डुबकी मारो डुबकी मार दिया, तभी कुछ चेंज नहीं हुआ। सब लोग बहुत शौक, आश्चर्य हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि भगवान जो है ना पवित्र, सब कुछ पवित्र। ओम अपवित्र पवित्रो व सर्ववास्तव गतोपि व यत् स्मरेत् पुण्यदाक्षय सा बाह्यभ्यंतरः शुचि। जो चीज जो है, वस्तु जो है, जब भगवान के स्पर्श होता है वो पवित्र बन जाते हैं, बाहर और अंदर भी। बाह्य भ्यंतरः शुचि हो जाता है। लेकिन यही भगवान है, कुछ नहीं हो रहा है। और राम ने पूछा तो अभी क्या करना है। उन्होंने कहा पानी जो है ना मुंह में डाल दीजिए, वॉशिंग करो, फिर दोबारा थूकना। लक्ष्मण अच्छा नहीं लगा है। राम ने कर दिया, मुंह में लगा दिया, फिर भी स्पिट बैक, फिर भी कुछ चेंज नहीं। तो बाद में रामचंद्र भगवान ने मांगा, ने पूछा ये कैसे हुआ बताइए। तभी वो बता रहे थे, मुनिया ने कहा यहाँ एक स्त्री है और पानी के लिए आया था लेने के लिए। तो एक मुनि ने क्या, पत्थर उतार के उसको मारा और खून पैर के से वो गिर गया पानी में। इसी कारण पानी गंदा हो गया। और उनकी नाम है सबरी। जब राम ने सुना सबरी नाम,
वो ऐसे किया, सबरी किसने मारा उनको? ये मेरा शुद्ध भक्त है, क्यों मारा उनको? ऐसे जैसे राम को लग गया, दुख हुआ उनको। जाओ, गो एंड कॉल हर, उसको बुलाए। तो मुनि में गए, सबरी को बुलाया, मैसेज दिया, रामचंद्र भगवान पहुंच गए, रामचंद्र भगवान आ गए दर्शन देने के लिए। देखो, भगवान के इंतजार थे ना वो। गुरु ने कहा था, गुरु ने क्या कहा? एक दिन भगवान रामचंद्र भगवान आएगा दर्शन देने के लिए। बहुत दयालु है भगवान। तो जब सबरी ने सुना रामचंद्र भगवान आ गया, दौड़ के चल आ रहे थे, इतने खुशी। भगवान राम की इंतजार थे ना। गुरुदेव ने कहा ऐसा है, दौड़ के चल के आ रहे थे भगवान का दर्शन मिलने के लिए। देखो, आप जब तेज से आप दौड़ते हैं ना, जो चरण का धूल होता है ना, उड़ता है ना, उड़ जाता है। जब दौड़ के आ रहे थे तो चरण धूल, पैर का नीचे चरण धूल पानी में गिर गया। अब सबके सामने जब चरण धूल पानी में गिर गया, पानी क्रिस्टल क्लियर बन गया। हरि बोल। पूरा सबके सामने, आंख के सामने राम देख रहे थे, जितने मुनि सब लोग देख रहे थे। पूरा पानी क्लियर हो गया, क्रिस्टल क्लियर। राम ने कहा, देखो जस्सी, मैंने प्रयास किया, मैंने हाथ लगाया, दोनों पैर भी लगाया, डुबकी भी मारा, लेकिन कुछ फायदा। और ये मेरे भक्त का जो चरण धूल है, चरण धूल, भक्त पद धूली, भक्त पद चल, भक्त मुक्ति अवशेष, ये तीन महाबल है इसमें। महत्पाद राज अभिषेकम, महत्पाद, महन का जो पाद राज, रथ पद रच, क्या करना चाहिए उसे? अभिषेक, खुद का अभिषेक करना चाहिए। शिव जी क्या कर रहे हैं? वो शिव जी का नाम है गंगा धारा। इसमें क्या है? गंगा में क्या है? गंगा जल में क्या है? कहाँ से आता है? विष्णु भगवान की चरण से आता है। भगवान की चरण धूल है इसमें भी। तो क्या करते हैं शिव जी? क्या करते हैं? वो धारण, होल्डिंग करते हैं सिर के ऊपर। अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णु पदोदकम पीडवा शिराशि धरामी अहम। जब हम चरणमृत भी विष्णु पदोदकम ही है, भगवान के चरण से आता है और भक्तों के चरण से आता है। जब हम इसको पीते हैं ना, अकाल मृत्यु नाश हो जाता है। अकाल मृत्यु समझते ना, एंड टाइमली डेथ। सर्वव्याधि विनाशनम, अकाल मृत्यु भी और व्याधि भी विनाश करता है। विष्णु पदोदकम, चरण अमृत या चरण धूल हम पीते हैं ना, विष्णु पदोदकम पीटवा मतलब पीना चाहिए। शिरासी कहाँ हम सिर पे रखते हैं, जैसे शिव जी करते हैं ना, शिरासी धरामी अहम। तो इसमें बहुत ताकत है, बल है। जब हम मंदिर जाते हैं, सब लोग मंदिर जाते हैं, पहला चीज हम क्या करते हैं? बोलिए, आप बोलना चाहिए।
हाँ, वैष्णव प्रणाम। इसका मतलब क्या है? ये कहाँ जाता है? ये फ्लोर में, और इस फ्लोर को स्पर्श करता है क्योंकि वहाँ वैष्णव का जो चरण धूल है, गुरुदेव का जो चरण धूल है, प्रभुपाद की चरण धूल है, तो इसीलिए ये कहाँ स्पर्श होना चाहिए? फ्लोर में, चरण धूल स्पर्श करने के लिए प्रभुपाद की। ये पहला है। और दूसरा क्या करते हैं हम लोग? भगवान के पास जाते हैं, वहाँ भी प्रणाम करते हैं। ये चरण धूल को स्पर्श करना चाहिए। ये दो हो गया। और तीसरा क्या करते हैं हम लोग? बोलिए, अब जाते हैं मंदिर। पहला तो प्रभुपाद के प्रणाम, दूसरा कृष्णा के प्रणाम, और तीसरा चरणामृत, चरण धूल, भक्त पद धूली, भक्त पद जल हो गया ना, अमृत। कृष्ण के पास जल भी, भक्त की भी। और 14 फोर्थ महाप्रसाद, भक्त भुक्ति अवशेष उचिष्ट। ये 3 चीज जो है बहुत महाबल है। इसके वजह हम भक्त बन जाते हैं। हनुमान, हाँ नहीं, नारद मुनि जब छोटे थे, नारद मुनि से आने से पहले वो छोटे थे, ऐसे बच्चा क्या करते थे? माँ के साथ रहते थे, सेवा करते थे भक्ति वेदांत को, साधु को। और उन्हें उचिष्ट खाने से नारद मुनि बन गए। नेक्स्ट लाइफ। तो और राम ने कहा कि ये जो खून है सबरी की नहीं है, मेरा है। ऐसे कहा। हरि बोल। क्यों कहा इसे? इसमें एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, मैं बताऊंगा आपको। लेकिन सबरी बहुत बहुत खुशी, और गुरु की वाणी, हाँ, गुरु मुखा पद्मवक्या चित्ते कोरियाय क्या। सही है, श्रद्धा होना चाहिए, हाँ कि नहीं? यस, भगवान पहुंच गए। लेकिन सबरी में एक बहुत बड़ा अच्छा गुण है, आपको पता है, सबको पता है, फेमस है। वो ने क्या किया? राम को क्या टेस्ट से पहले वो टेस्ट करके भगवान को खिलाया था। ऐसे होता है क्या? हम ऐसे कर सकते हैं? हाँ? नहीं, हाँ कि नहीं? नहीं, क्यों? तो वो उन्होंने क्यों किया ऐसा? जब हम लोग अर्पण करते हैं, भोग लगाते हैं, तो अच्छी तरह से पकाना चाहिए। कितना नमक डालना, कितना चीनी डालना, एक्सपर्ट होना चाहिए। टेस्ट से नहीं, टेस्ट पहले नहीं करते हम एक्सपर्ट कुक बनाना चाहिए। कितने सॉल्ट और कितने शक्कर डालना चाहिए। लेकिन सबरी अलग है, वो अधिकार, ये अधिकार था सबरी भगवान ने। लेकिन मतलब भक्ति का मतलब क्या है? भक्ति का मतलब है जो चीज अनुकूल है होना चाहिए। एक पॉइंट है, अनुकूल, अनुकूल समझते हैं, प्रतिकूल नहीं। क्या? क्योंकि कंस भी भगवान की स्मरण करते थे, कृष्णा की 24 आवर्स, 24 घंटे। ये भक्ति है क्या? भक्ति नहीं। क्यों? उनके जो इंटेंशन अच्छा था, देवन को दूध पिलाना मारने के लिए, अलग भक्ति नहीं, जैसे कंस। लेकिन सबरी है, भगवान के लिए सबसे बेस्ट करना चाहिए। जब हम लोग मार्केट में जाते ना, खरीदते हैं टोमेटोज, पोटैटोज, और भगवान के लिए कुकिंग होता है, प्रसाद बनाते हैं ना, भोग बनाते हैं अच्छी तरह से, लेकिन भगवान के लिए बेस्ट।
मूर्ति का जो श्रृंगार बनाने हैं सबसे बेस्ट, अच्छा होना चाहिए इनके लिए। इसका मंदिर बेस्ट, भोग लगाते हैं सब से अच्छा होना चाहिए, वस्त्र ये श्रृंगार भगवान के लिए सुंदर होना चाहिए। तो सबरी उसका मूड और इंटेंशन अच्छी थी, भगवान के लिए सबसे बेस्ट होना चाहिए। हम लोग तो ऐसे नहीं करते ना। और भगवान ने कहा, गीता में भगवान ने कहा, पत्रम पुष्पम फलम तुयम युमे। कैसे भगवान को प्राप्त कर सकते? सिर्फ भक्ति से, ज्ञान से नहीं होता है, कर्म से नहीं होता है, ज्ञान से नहीं, अष्टांग योग से भी नहीं। कैसे? भक्ति। गीता में भगवान ने कहा कर्मयोग, पहले तो कर्मयोग कहा, फिर ज्ञान योग, फिर अष्टांग योग, फिर बाद में कहा ये सब नहीं, हटाओ यहां से। क्या? भक्ति से। समझ रहे हो? कल्पना कीजिए एग्जाम हो रहा है, एग्जाम स्टूडेंट की, वो एग्जाम रूम, एग्जामिनेशन रूम में पहुंच गया है। टेबल, आपने कहा टेबल चेयर है ना, उनका पेपर उसके पास आ गया, इसमें 30 क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन। तो एग्जाम पेपर होता है ना, कंडीशन होता है ना, कंडीशन को पढ़ना चाहिए, रूल्स। वो नहीं पढ़ा, वो तुरंत आंसर उत्तर दे रहे थे। लेकिन बाद में अंत में कहा इस पेपर में कुछ मत लिखो, सिर्फ नाम लिखो, सिर्फ नाम लिखना और इन्विजिलेटर को पेपर वापस दे दो। तो वो फेल हो गया ना। उन्हें क्या किया? आंसर देने लगा, उत्तर देने लगा, लेकिन अंत में क्या कहा? कुछ मत लिखो, सिर्फ नाम लिखो। तो फेल हो गया। तो ऐसे ही भगवान ने कर्म योग कहा, ज्ञान योग कहा और अष्टांग योग कहा, और वो ने क्या? ये सब नहीं, क्या? भक्ति, सिर्फ भक्ति योग भगवान की प्राप्त कर सकते हैं। तो इसमें भक्ति है। अर्पणम, अर्पण में ये जो अर्पण जो है ना, भक्ति नव है, नवा विधा भक्ति, 9 प्रोसेस है। श्रवणम भक्ति में आता है, कीर्तनम भक्ति में आता है, स्मरणम ये सब भक्ति में, वंदनम अर्चनम ये सब जो है भक्ति में आता है। कितने में? तो भक्ति का गुणगान बहुत ऊंचा है। तो भगवान ने कहा गीता में, जैसे आप ब्राह्मण का जो पत्नी है वृंदावन में, ब्राह्मण पत्नी, जब कृष्ण में मथुरा पहुंच गए, वो कृष्ण ने कहा गोपी नहीं, गोपा से उन्हें कहा जाओ, हम लोग भूखे हैं, प्रसाद मांगो। तो गोपा ने गए मांगना ब्राह्मण से, ब्राह्मण जितने ब्राह्मण था वो नहीं दिया, वो तैयारी में था, क्या? यज्ञ, वो नहीं दिया, बात भी नहीं किया उनसे, वापस आ गए। लेकिन कृष्ण बाद में कृष्ण ने कहा जाओ, पुनः जाओ और ब्राह्मण पत्नी से मांगो, वो दे देंगे आपको। और चले गए मांगने के लिए। ब्राह्मण ने पत्नी, जब वो ने सुना कि कृष्णा है 2 किलोमीटर डिस्टेंस, वो ने क्या कि अभी तो यज्ञ शुरू नहीं किया, शुरुआत बिगिनिंग भी नहीं हुआ, वो ने क्या किया, पूरा जितने फूड स्टफ मतलब भोग, राइस, दाल, चपाती, सब, रसगुल्ला सब लेकर के पूरा कहाँ गए? कृष्ण के पास। पति चोर के, फैमिली मेंबर चोर, सब घर भी चोर के चले गए। उनका इंटेंशन हम लोग वापस नहीं आएंगे अभी। घर छोड़ के चले गए। आप जाएंगे तो वापस ना घर ना। लेकिन वो ने क्या किया, सब ले करके जितने तैयारी
भोजन सब लेकर के पॉट, जितने पॉट्स था लेकर के कृष्णा के पास चले गए। एक लेडीज था, स्त्री माता जी, वो लेट हुआ, सब लोग चले गए, वो अभी जा रहे हैं और मना हुआ उनको। पति ने कहा मत जाओ, तो वो तुरंत गिर गया, बेहोश हो गया, देहन हो गया डायरेक्टली, क्योंकि सब लोग चले गए, उनको अलाउड नहीं हुआ, इनकार हुआ, तुरंत देहन। लोग चले गए वहां भगवान के पास, भगवान अच्छा लगा, भगवान प्रसाद मिला, बांटे सबको। फिर भी भगवान ने कहा अभी तो आप तो वापस जाना चाहिए। मैंने नहीं, हम सब लोग घर छोड़ के आ गए। पिताई होगा, वापस जाएंगे। कृष्ण भगवान आप तो कहा ना सर्वधर्मान परित्यजा, आप ही ने कहा ना सर्वधर्मान परित्यजा मामेकम शरणं व्रज। तो हम लोग क्या किया ना, ऐसे सब कुछ छोड़ दिया, आप ही ने कहा गीता में। कृष्ण ने कहा नहीं नहीं ऐसे अच्छा नहीं है, वापस जाना चाहिए, मेरे साथ से रहने अच्छा नहीं। आप क्या करना है, घर जाओ, मेरा मूर्ति लगाओ, मूर्ति लगा दीजिए और मेरा सेवा करो, ये बराबर है, मुझसे रहना से ये बराबर है। यही तो हम लोग करते ना, सब लोग करते हैं ऐसे हैं, घर में रहते हैं, मूर्ति लगाते हैं और सेवा करते हैं, ये बराबर है कृष्ण से नजदीक रहना। और पिता ही नहीं होगा, आप जाओ, मैं गारंटी देता हूं। तो वापस आ गए। जब वापस आ गया घर, रिटर्न होम, आपको पता क्या हुआ? पति ने, ब्राह्मण पति ने क्या किया, सब लोग दंडवत किया पत्नी को, पत्नियों को दंडवत प्रणाम किया पत्नियों को, सब लोग, क्योंकि उनको अनुभव हुआ। क्या अनुभव? क्योंकि उनको पता हुआ कि वो गए भगवान को मिलने के लिए, भगवान की पूजा करने के लिए, भगवान को संतुष्ट करने के लिए। और उन्होंने कहा भगवान को पहचाना, हम लोग सब फेल हो गए, फेल हो गए। तो जब हमारे पास, वो विद्वान थे, चतुर्वेदी, द्विवेदी और त्रिवेदी है। आपको पता चतुर्वेदी किसको कहते हैं? चतुर्वेदी जो चार वेद जानता है, त्रिवेदी 3 वेदी जानते हैं, द्विवेदी 2 वेद जानते हैं, उनका नाम ऐसा है, द्विवेदी, त्रिवेदी और चतुर्वेदी। हम पूरा वेद जानते हैं, यज्ञ भी जानते हैं, मंत्र भी उच्चारण करते, हम लोग बहुत एक्सपर्ट हैं, लेकिन हम फेल हो गए भगवान को पहचाना। तो लेट ऑल इज गो टू हेल, ऐसे कहा, नरक जाना, हमारी क्वालिफिकेशन गो टू हेल। लेकिन वो कहते थे, मैंने सुना, हम लोग सुना था, कृष्ण भगवान ने प्रकट यदुकुल में, भगवान यदुकुल में प्रकट हुआ, सुना इसे, लेकिन वो नहीं जानते थे वो है कृष्ण। तो वो कर्मकांडी ब्राह्मण थे, और लेडीज, उनकी लेडीज जो है, वाइफ जो है, ब्राह्मण पत्नी, वेद के बारे में कुछ नहीं जानते, यज्ञ भी नहीं, मंत्र भी नहीं, शौचम भी नहीं, क्लीननेस भी नहीं, सब कुछ नहीं जानते थे, लेकिन भक्ति वेरी हाई, ऊंची है, भगवान की प्रेम और भक्ति। आपको पता वो कैसे, वो कृष्ण के बारे में कैसे पता हुआ उनको? वो वृंदावन नहीं जाते थे, मना था जाने के लिए, कंस महाराज मना किया वृंदावन जाने के लिए। कैसे उनको पता था कृष्ण के बारे में? कहाँ? हाँ, विलेज में ना मर्चेंट आते हैं, जो सब्जी वाला,
वो वृंदावन भी जाते हैं और मथुरा भी आते हैं। जब लेडीज ब्राह्मण पत्नी जाते थे परचेस करने के लिए, तो उनसे सुनते थे कृष्ण के बारे में। सुनने में सुनते सुनते श्रवणम करने से भगवान की आकर्षित होता है, ऐसे रुक्मिणी देवी। तो यही पॉइंट है कि श्रवणन जरूरत है, करना चाहिए भगवान की कथा, और भक्ति से होता है। कृष्णा कहते हैं भक्त्यामम अभिचारते। दुर्योधन ने भगवान की निमंत्रण दिया था भोजन के लिए, 56 भोग, लेकिन कृष्णा नहीं गया। उसी दिन कहाँ गए? विदुर के पास। और विदुर के पास वहां विदुरानी था, विदुर नहीं था घर में, कि वाइफ था, और कुछ नहीं था घर में, वो केला था, सिर्फ केला। ऐसे छिल करके केला को फेंक दिया छिलका को दिया कृष्ण को। कृष्ण ने स्वीकार किया, कृष्ण ने खा लिया प्रेम से, क्योंकि वो प्रेम से खिलाते थे। आपने खाया कभी छिलका? अच्छा ना, इज बिटर, लेकिन कृष्ण ने खा लिया। तो वो चले गए। फिर बाद में विदुर आ गया, पहुंच गए घर। विदुर ने विदुरानी से पूछा, मैंने सुना कृष्ण आया था घर में। और पत्नी ने हाँ हाँ कृष्ण आया था, आप उनको कुछ दिया? हाँ हाँ मैं केला दिया देखो केला खा लिया वो, और वहां छिलका है। जब विदुर देख रहे थे, क्या देखा? केला नीचे है। दोनों देख रहे विदुरानी भी देख रहे थे। तो कृष्ण ने क्या खाया? छिलका। दोनों आंख में आंसू आ रहे थे। हमारी भगवान कितने दयालु है, कितने सिंपल है, कितने स्वीट है। सिर्फ पत्रम स्वीकार करता है। पत्रम कहते हैं, पत्रम पुष्पम। आप जॉब में जाते हैं, जॉब अभिजीत जॉब होता है ना, आपकी बॉस होता है ना, बॉस जॉब में बॉस होता है। आप बॉस को सेटिस्फाई, संतुष्ट कर सकते पत्रम से? सिर्फ पत्रम। अब पत्थर लेके आप बॉस, ये आपके लिए, वो संतुष्ट होगा? कभी नहीं। पुष्पम से भी नहीं। लेकिन भगवान संतुष्ट होता है सिर्फ पत्रों से। लीव्स। और कौन सा लीफ? तुलसी लीफ। तुलसी महारानी की। हाँ, चलो देखो, भगवान भक्ति, सिर्फ भक्ति, सिंपल, कलयुग में। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट कलयुग में हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अच्छा, अभी तो 15 मिनट है। आप बताएंगे, आप बोलेंगे, सब बोलेंगे। लेसन क्या इसमें, क्या सीखा आपने? बहुत पॉइंट है इसमें, अब बताइए क्या सीखा? हाँ तो पढ़ के जाओ, बोलो पूरा स्टोरी में। इस वन और एक मिनट। हाँ माता जी बोले। नहीं बैठ। अच्छा अच्छा बोलिए। इस लेसन में हमने यह सीखा कि शबरी माता का लेसन सीखा है, जो शक्ति की रूप है, और वो सहनशील, हमें उनसे ये मिलती है कि सहनशीलता, आत्मनिर्भरता और धैर्य से रहना, हर कठिनाइयों को आसान से ये करना सीखा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। हरि बोल। तो 2 पॉइंट, सहनशीलता ना, सहनशीलता, दृढ़ दृढ़, हाँ बहुत सहनशील। क्यों? क्योंकि मुनि उसको मारा, लेकिन वो कुछ नहीं कहा।
तो भक्ति में होना चाहिए। रूप गोस्वामी ने कहा उपदेशामृत में, उत्साह निश्चय धैर्य होना चाहिए। सब भक्ति साइंस है, काल्पनिक नहीं है, साइंटिफिक है। तो सहनशीलता और धैर्य। थैंक यू माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप और दूसरा, जब हम पैसा हमारे खुद के लिए यूज करते तो हम सीता को भगवान से अलग यस, हम पैसा यूज करते हैं खुद के लिए, सीता से, राम से सेपरेट कर रहे हैं। इसलिए जो पैसा है भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। और बोलिए सबरी में। हाँ माता जी। शबरी को गुरु ने बताया कि एक दिन भगवान आएंगे, हाँ जरूर आएंगे। और फिर वो दृढ़ विश्वास से भगवान को राह देख रही थी, कब आएंगे कब आएंगे। फिर भगवान एक दिन आ ही गए, क्योंकि दृढ़ विश्वास था और निश्चय था कि गुरु का वाक्य है, गुरु वाक्य पद्म वाक्य चिते। हरि वो जय, थैंक यू। गुरु की वाणी दृढ़ विश्वास, विश्वास पॉइंट, मेन पॉइंट है, विश्वास होना चाहिए भक्ति में। गुरु की शब्द, गुरु की वाणी में, यस, विश्वास से, विश्वास करके भगवान भी पहुंच गया। नहीं कि वो गुरुदेव ने कहा पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा लेकिन एकदम विश्वास। ये विश्वास जो है, प्रहलाद महाराज भी बहुत विश्वास था कि भगवान उनकी रक्षा सुरक्षा करेगा। विश्वास, और ये विश्वास कहाँ से मिलता है? श्रद्धा है, श्रद्धा भी कहते हैं, श्रद्धा भक्तों के संग में। जब हम लोग भक्तों की संग लेते हैं तभी भक्तों के संग में और भगवान के कृपा से होता है ये विश्वास जो है, श्रद्धा। प्रहलाद महाराज श्रद्धालु था, को पता था भगवान मेरा रक्षा करेगा। भगवान ने कहा ना, क्या कहा? परित्रणायम साधुनम, लास्ट में योगक्षेमम वहाम्यहम्। मैं लाता हूँ, जो चीज़ आपके पास कमी है मैं खुद लाता हूँ, और जो चीज़ आपके पास है मैं रक्षा करता हूँ। इसके ऊपर भगवान बहुत विश्वास है। आप कभी कभी बस में जाते हैं ना, ट्रेन में, बस में, आप जब बस में चले जाते हैं, आप कभी कभी ड्राइवर से पूछा, हे ड्राइवर जी आपके पास लाइसेंस है, ड्राइविंग लाइसेंस है? पूछा, मांगा है ना? आप कभी ड्राइवर से मांगा, ड्राइवर जी ब्रेक है इसमें? ब्रेक समझते ना? नहीं मांगते ना। क्यों नहीं? आप क्यों नहीं मांगते? विश्वास है आप पहुंच जाएगा सेफली। और जेंट लोग भी जाते ना, क्या कहते हैं उसको, सलून, बाल कटिंग करने के लिए, और वहाँ एक चेयर है, कुर्सी ऐसे ऐसे लगाते ना, और उसके हाथ में क्या है? चाकू है। लेकिन विश्वास है कुछ नहीं होगा। अगर बाबा के ऊपर विश्वास है, भगवान के ऊपर क्यों नहीं? अरे वो होना चाहिए। और दूसरा पॉइंट, हाँ माता जी। हाँ सही, हाँ सही, वेरी गुड पॉइंट। ये जो यज्ञ है ना, यज्ञ कुंज है, ये विष्णु भगवान है। तभी हम ये करते ना, क्या
क्या कहते हैं उसको? आहुति ना, क्योंकि जो है अग्नि जो है विष्णु भगवान है। विष्णु भगवान का नाम है यज्ञपति, यज्ञ पुरुष। तो वही भगवान आ गया यहाँ, खुद पर्सनली आ गया। ब्राह्मण जो है वो फेल हो गया, लेकिन पत्नी ने पता हुआ वही जो भगवान विष्णु जो है खुद आ गया। इसीलिए तो सब सब्जी सब लेके, भात सब लेके कृष्ण के लिए दिया। अच्छा किया। कोई जो हावन कुंज है कौन है? विष्णु है। तो वही विष्णु आ गया, खुद आ गया, पर्सनली आ गया। लेकिन ब्राह्मण ने रिकॉग्नाइज नहीं हुआ, पत्नी ने रिकॉग्नाइज हो गया भक्ति से। वेरी गुड। और सबरी के बारे में माता जी बोलेंगे कुछ? हाँ, हाँ, भक्तों की पदरथ होना चाहिए। भक्त महत्पाद राजा अभिषेकम, ये प्रहलाद महाराज ने कहा, और जद भरत भी कहा, जद भरत महाराज ने कहा ना। हाँ, बिना महत्पाद राजोभिषेकम, बिना उसके बिना भक्ति नहीं मिलेगा। हाँ, राहुगुण, वो राहुगुण को क्या है? राहुगण, राजा राहुगण सही है, राजा पद्दुली। और जब शबरी के शादी के वक्त बकरियां, 1000 बकरियां काटते हैं, इसलिए शबरी माता जी जंगल में गए थे ना। फिर हमको यह सीख मिलती है कि वो जीव के प्रति कितने भाव थे उस शबरी के। और फिर अपने को भी जीव के प्रति दया आनी चाहिए। जहाँ भी जीव हिंसा हो रही है उसे देखकर ही अंदर से भाव आने चाहिए कि इसको एक ऐसा दया होना सही। पॉइंट, मेन पॉइंट दया। तो दया भी एक क्वालिटी है भक्ति में, दया होना चाहिए। दयालु जीव जंतु। बकरी को देखते वक्त दया आनी चाहिए। हाँ, सही है। ये बहुत बड़ा पॉइंट है। शाकाहारी बनने से अगर जानवर के ऊपर दया है तो आदमी के ऊपर ज्यादा दया होगा ना। If you are merciful to the animal, then you will automatically merciful to human being. अगर पशु पक्षी को खाएंगे एक दिन आदमी को भी खाएंगे। समझ रहे हो ना? अगर हम पशु पक्षी नहीं खा रहे हैं तो दया होगा आदमी को, मनुष्य को। यही पॉइंट है शाकाहारी बनने से। वेरी गुड पॉइंट। और पॉइंट है इसमें। हाँ, बोलिए। हाँ, वैष्णव अपराध, जब शबरी को वो मुनि पत्थर से मारता है तो पानी लाल होता है, तो भगवान हाथ डालते, पैर डालते, पूरा डुबकी लगाते। सही। जब शबरी का वो धूल हाँ, भक्तों की अपराध करने से हम किसको अपराध कर रहे हैं? भगवान को लगता है। ऐसे कहते जब हम भक्तों की अपराध करते हैं, हम किसको अपराध कर रहे हैं? भगवान को लगता है, जरूर लगता है हमको, हम भगवान को भी मार रहे हैं। प्रिय है भगवान से भक्त जो है, ये सही है। एक बार क्या हुआ, हनुमान जी, एक ब्राह्मण जो था, ब्राह्मण भगवान का नाम लेते थे, सीताराम सीताराम, जय जय राम जय जय राम, भगवान का नाम लेते थे। लेकिन हनुमान जी वहाँ थे, उन्हें देख रहे, वो कहाँ है वो आदमी? सिर्फ साउंड आ रहा है, उनके दिखाई नहीं देते कहाँ है।
हर जगह ढूंढते रहे कहाँ है वो, और उनको पता है वो टॉयलेट में है। टॉयलेट में भगवान का नाम लेते थे। हनुमान बहुत अपसेट हो गया, उनको अच्छा नहीं लगा टॉयलेट में नाम भगवान का नाम लेना चाहिए कि नहीं, बोलिए। हाँ ले सकता है, लेकिन जोर नहीं। क्यों महाप्रभु एक दिन, महाप्रभु ऐसे चैतन्य महाप्रभु टॉयलेट में जाते थे, लेकिन 24 आवर्स का जीव भगवान के नाम लेते हैं, लेकिन उस दिन जो टॉयलेट में जाते थे ऐसे कर देते थे, जीव को पकड़ दी दांत से, क्योंकि ये जीव टॉयलेट में भगवान का नाम लेगा, इसीलिए वो उसका उन्होंने क्या किया, पकड़ दिया। और वहां एक लड़का था, नाम था गोपाल, और गोपाल ने पूछा महाप्रभु से, आप क्यों जीव पकड़ रहे हो, ऐसे कर रहे हो? महाप्रभु ने कहा, तो मेरा जीव है ना हर बार भगवान का नाम लेता है, तो मैं टॉयलेट जा रहा हूं, इसी में उसको माना करने के लिए। और लड़का ने कहा, तो टॉयलेट में आप टॉयलेट में भी नाम ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कीर्तनिया सदा हरि, पता नहीं हम टॉयलेट में भी देहन हो सकता है, पता नहीं। अगर टॉयलेट में हमारे प्राण छोड़ता है तो क्या होगा, वहां भी नाम ले सकते हैं। तो हनुमान जी वो देख रहे थे, वो कहाँ है कहाँ है कहाँ है, वो बाहर आ गया ब्राह्मण, और हनुमान को ऐसे मारा और ब्राह्मण लग गया। फिर गए, उस बार हनुमान ने राम के पास गए उसी टाइम, और राम बैठे थे और ऐसे करते थे, राम जी। हनुमान ने पूछा, कैसे, क्या हुआ आपको? अभी अभी मेरे को किसने मेरे मारा ऐसे। वो ने ब्राह्मण को मारा, किस में लगा? राम भगवान ने। तो अगर भक्तों की निंदा करेंगे, अपराध करेंगे, हम भगवान के अपराध कर रहे हैं। समझ रहे हो ना? वेरी गुड पॉइंट, थैंक यू। और एक पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, किस जाति से वो? नीच जाति से, फिर भी शुद्ध भक्त बन सकते हैं। हरि बोल, सबरी माता की। जन्म नीच जाति से, लेकिन भगवान की शुद्ध भक्त। सिर्फ शुद्ध नहीं, वो भगवान ने स्वीकार किया भेड़ को, भगवान ने खाया उनकी हाथ से। देखो दयालु है भगवान। हरे कृष्ण। सबरी माता की, श्री प्रभुपाद की, हरे कृष्ण महामंत्र की, निधाय गौरी विमनंदी। अगर कुछ प्रश्न नहीं है तो हम लास्ट कीर्तन कर सकते हैं ना? अभिजीत, हाँ, आपके लिए कैसा ड्रोन
Krishna Govinda Govinda Gopal Nandala Govinda Govinda Gopal Nandala Govinda Govinda Gopal Nandala Govinda Govinda Gopal Nandala Gopal Nandala Gopal Nandala Gopal Nandala Gopal Nandala Gopal Nandala Krishna Govinda Govinda Gopal Nandala Govinda Govinda Gopal Nandala Gopal Nandala Gopal Nandala Gopal Nandala Gopal Nandala Krishna Govinda Govinda Gopal Nandala Govinda Govinda Gopal Nandala Gopal Nandala Gopal Nandala Gopal Nandala Gopal Nandala Krishna Govinda Govinda Gopal Nandala Govinda Govinda Gopal Nandala Gopal, 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 Krishna Govinda Govinda Gopal Nandala Govinda Govinda Gopal Nandala Krishna Govinda Govinda Gopal Nandala Govinda Govinda Gopal Nandala Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Rama Rama Ram Hare 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 Ram Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Rama Rama Ram Hare Hare
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Krishna, Hare Hare, Ram Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Hare Hare, Ram Hare Ram, Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Namaste Narasindhaya, Prahlada Dayane, Hiranyakasipu Vaktaha, Shilatankanathalaye, Itona Singha Paratona Singha, Yato Yato Yamitana Singha,
Mahendra Singh, Mahendra Singh, Nasingamarim Sharanam Prapade, Dada Singhamarim Sharanam Prapade, Tavadara Kamalavare Nakam Ajuda Singha Dalita Hidanyala Sipurnalu Singha Keshavadita Narahari Rupa Jadagadita Hare Jai Jagadita Hare Jai Jagadita Hare Dalita Hiranyasipo Daruvenga Kesavadita Narahari Jadagadita Hare Nothing other, nothing other, nothing other, nothing other. Prahlad Maharaj, Prahlad Maharaj, Prahlad Maharaj, Jaya Prahlad Maharaj. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Prabhupada. Hridaga Haribo, 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 Haribo. Shri Nrsimha Bhagavan ki, Prahlad Maharaj ki, Shri Radha Damodar ki, Shri Gaura Nitai ki, Srila Prabhupada ki, Vanchakalpatarvyascha kripa sindhubhyaiva cha, Paditanam pavanebhyo Vaishnavebhyo namo namaha. Ananda Giri Vaishnava Vrinda ki